देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। अभी कुछ दिनों पूर्व इंदौर में GRP थाना और छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक सीमा विवाद को लेकर पुलिस तंत्र की नाकामी सामने आई थी। कुछ इसी तरह का मामला इंदौर नगर निगम में भी देखने को मिल रहा है। नगर निगम में ड्रेनेज विभाग एवं नर्मदा लाइन के अधिकारी एवं कर्मचारी एक दूसरे की जवाबदारी बताकर अपने दायित्व से पल्ला झाड़ रहे हैं और इसका खामियाजा निर्दोष जनता को भुगतना पड़ रहा है। कुछ इस तरह का मामला सोमवार को वार्ड 49 में देखने को मिला। यहाँ के विनोबा नगर, संविद नगर एवं तिलक नगर मेन रोड क्षेत्र के रहवासी विगत 15 दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। यहाँ पर ड्रेनेज लाइन डालने का काम चल रहा है, किंतु JCB द्वारा कई जगह से पुरानी नर्मदा पाइपलाइन को फोड़ दिए जाने के कारण क्षेत्र के रहवासी गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। अभी हाल ही में मेन रोड पर 15 दिन पहले JCB द्वारा फोड़ी गई पाइपलाइन के कारण रहवासियों को नर्मदा लाइन के गड्ढे में उतरकर पानी भरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कई छोटे छोटे बच्चे भी गड्ढों में उतरकर पानी भर रहे थे। ऐसे में कोई भी गंभीर हादसा हो सकता था। कुछ दिन पूर्व वार्ड 49 से कांग्रेस की ओर से पार्षद प्रत्याशी रहे जैनिश झांझरी एवं ब्लॉक अध्यक्ष संजीव सेठ जनता की समस्याओं को लगातार नगर निगम अधिकारियों के समक्ष व्यक्त कर रहे थे, किंतु अधिकारियों के अमानवीय रवैये के चलते नेताओं को ठीक ढंग से जवाब तक नहीं दिया जा रहा था। जनता भी खासी परेशान थी। इसी को लेकर सोमवार को क्षेत्र के लोगों ने JCB को रोककर यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके तत्काल बाद नगर निगम एवं पार्षद हरकत में आए और मौके पर पहुंचे। पार्षद राजेश को उदावत ने भी नगर निगम में ड्रेनेज विभाग एवं नर्मदा पाइपलाइन के अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने की हिदायत दी। इस दौरान क्षेत्र की जनता से पार्षद की नोकझोंक भी हुई। पार्षद ने शाम तक नर्मदा पाइपलाइन में सुधार कार्य कर सुगम जलापूर्ति का वादा किया। कांग्रेस नेता जैनिश झांझरी ने नगर निगम के अपने रवैये में सुधार की बात कही। समय में दिक्कत आएगी। आप क्या समझ रहे हो? चुप कराने आ रहे 15 दिन से लेडीज परेशान हो रही तुमने तो वोट दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया? कौन को दिया? वोट दिया करे यार। शोभा नहीं देता ये काम। बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। गलत बात रुकना चाहिए आपको। ऐसा बोल रहा है यार। अरे नहीं मैंने कौन सी बात की चलेगा भैया? जनता के बीच में खड़े, जनता की परेशानी दूर करना अपने को। और नया जैन मंदिर के पास में पानी की 15 दिन से वार्ड नंबर 49 क्या समस्या आ रही है? पानी की परेशानी हो रही है। 15 दिन से सारे परेशान हो रहे हैं। लोग लाइन फोड़ के एक पाइप फोड़ते, दूसरा पाइप फोड़ते, विनोबा नगर से लगा के पूरा तिलक नगर आ गया, मगर पानी की व्यवस्था नहीं हुई। 15 दिन से लोगों कहाँ से पानी भर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही ना। जो नेता आता वो कहता मेरे को वोट नहीं दिया, वो कहता मेरे को वोट नहीं दिया। अरे तुम लोग टैंकर, ना पानी की टैंकर है, ना कुछ किसी व्यवस्था, ना बोरिंग है, ना बताओ कहाँ से पानी लाएगा इंसान। आज क्या यहाँ पर पार्षद भी आए हैं क्या? आज इसलिए आए हैं कि सबने चक्का जाम करा है, परेशान हो गए ज्यादा, हद से ज्यादा। जब जाके आज नेता लोग आए हैं और वो भी इधर के नेता है, तो वो बोले इनको वोट दिया, वो बोले इधर को वोट दिया। हमने किसी को वोट नहीं दिया। हमको क्या मालूम हमने किसको वोट दिया? सबको ये थोड़ी लिखत में देंगे कि कौन पार्षद जीता तो हमने किसको वोट दिया। आपका नाम? हमारी राधा कौशल हूँ मैं, यहाँ बिनोबा नगर से बोल रही हूँ। मेरे को पानी की व्यवस्था होना, यहाँ बोरिंग की
पानी की व्यवस्था करके दो। 49 तिलक नगर क्षेत्र है। पिछले 15 दिनों से यहाँ से ड्रेनेज लाइन का कार्य नगर निगम और नर्मदा के माध्यम से चल रहा है। जब से काम चालू हुआ, जब से सतत निगाह यहाँ बनी हुई थी, चूँकि कार्य अच्छा हो रहा था, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन विगत हम यहाँ पर मंगलवार को आए, फिर गुरुवार को यहाँ आए। पाइप जो नर्मदा की लाइन है, पाइप लाइन फूटी हुई थी। हमने उस समय अधिकारियों से यहाँ फ़ोन पर चर्चा की, भाई साहब इस प्रकार का ये, बोले हाँ हमारे यहाँ की जानकारी है और हम लोग इस काम को कर रहे हैं और आज शाम तक सारे कार्य दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन कल जैसे रविवार को वापस से क्षेत्रीय निवासियों के यहाँ फ़ोन आए कि भैया एक बार आप वापस देखो, जो गुरुवार को अपने को आश्वासन मिला था वो काम नहीं हुआ है। हम लोग जब यहाँ पर आए तो निश्चित जब छोटी छोटी जगह मैंने 4 साल से लेकर तो 10 से 12 साल तक की बच्ची और बच्चियाँ गड्ढे में उतर कर पानी भर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा हादसा को जन्म दे रहे थे। जब यहाँ पे हमने इनके अधिकारियों को यहाँ पर हम बात की तो यहाँ पे हमारे जोशी जी हैं, तो बोले आपने कोई किसी को पाइप फोड़ते हुए देखा क्या इस प्रकार के? और एक दूसरे पर नगर निगम के कर्मचारी, ड्रेनेज के कर्मचारी और नर्मदा के कर्मचारी एक दूसरे पर ढोल रहे थे कि ये काम उनका और ये काम उनका और ये काम उनका है। इस प्रकार से यहाँ पर कार्य किया जाता है। रात को बता रहे हैं, दोनों गाड़ियाँ जो दिख रही है वापस जा रही थी, तो क्षेत्रीय निवासी ने देखा भैया गड्ढे बड़े बड़े कूदे हुए, कोई हादसा हो जाएगा, जनहानि हो जाएगी। जब जाकर के मशीनें रुकी है और जो यहाँ के अधिकारियों का जो जवाब है, निश्चित रूप से जो जनता को और जनप्रतिनिधियों को जो जवाब देने का तरीका है, बिल्कुल कतई वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से जवाब देते हैं। आज हम जब गुरुवार को फ़ोन लगाया तो भाई साहब कहते हैं कि अभी हम लोग विकास यात्रा के अंदर, अभी हमारे पास समय नहीं है और काम के तरीके से होगा। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष संजू सेठ साहब को इस प्रकार का उन्होंने जवाब दिया और स्वयं मेरे को ये जवाब दिया उन्होंने कि अभी हम लोग विकास यात्रा में हैं। कोई बात नहीं, किसी भी यात्रा में घूमो, लेकिन क्षेत्र की जनता परेशान नहीं होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, कार्य से मतलब है। जब आज सुबह हम यहाँ आए तो जिस प्रकार से जोशी जी का जो रवैया था, इतना थर्ड क्लास रवैया, एक अधिकारी होकर के जो भाषा बोल रहा था, वो ऐसा लग रहा था कोई बड़े अफसर या कोई किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई वरद हस्त है। तो उन्होंने जवाब देने का तरीका है पूरे रहवासियों को और मुझे स्वयं को उन्होंने गड्ढे में धक्का देने की कोशिश की। तो इसको लेकर के आज पूरी जनता यहाँ पर इकट्ठी हुई है और जनता की परेशानी, मेरी परेशानी नहीं है। ये जनता के लिए महिलाएं खड़ी हुई है, यहाँ क्षेत्र के नागरिक खड़े हुए हैं उनके साथ में। वो इसी बीच हमारे पार्षद जी भी आ गए और उन्होंने इस कार्य को दोनों में समन्वय बिठाने का बोल दिया है कि अगर इस प्रकार का अगर आप लोग नगर निगम और इसमें अगर आप लोग एक दूसरे के ऊपर ढोलोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये क्षेत्र बहुत शांत क्षेत्र है, आपसी मिलनसारिता का क्षेत्र है। पिछले 4 महीने से लाइन डलने का काम चल रहा है और यहाँ पे रोज लाइन फूटती भी है और जुड़ती भी है और ये लगातार अभी 1 महीने और परेशानी रहेगी, क्योंकि ये जो लाइन जोड़ने का काम चल रहा है, ये संविद नगर की खदान में इसके पाइप डाले जा रहे हैं। संविद नगर को टैपिंग करके इसका खदान का पानी पूरा निकाला जाएगा बाहर। और चूँकि इस रोड पे बड़ी लाइन थी, विनोबा नगर रविंद्र नगर वाली रोड पे बड़ी लाइन थी और इस वाली रोड मेन रोड पे लाइन बीच में डली हुई है, तो संभवतः इसके आगे जो लाइन डलना है करीब 200 मीटर की लाइन और डलना है, 200-300 मीटर की लाइन को डलना है। तो मुझे लगता है कि अब आगे कम से कम लाइन फूटने की संभावना कम से कम है। फिर भी अगर लाइन कहीं टूटती फूटती है तो हमारे नगर निगम के नर्मदा प्रोजेक्ट के अधिकारी और ड्रेनेज विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार मौके पे आके काम को देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। ये चूँकि यहाँ पे बड़ी लाइन थी और 2 टंकियों का सप्लाई यहाँ पे जंक्शन था उसका, विनोबा नगर में PWD और महावीर नगर टंकी, दोनों टंकियों से पानी सप्लाई होता है, जिसके कारण पानी को बंद करने में दिक्कत आ रही थी और पानी होने के कारण पाइप को काटने में दिक्कत आ रही थी। तो दोनों टंकी के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करके उसको पानी को बंद कराया है और आज मुझे लगता है कि दोपहर बाद शाम 3-4 बजे तक की लाइन जुड़ जाएगी और बाकी बचे हुए जो 11 कनेक्शन जो इसके टूट गए हैं वो भी हमारे नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार उस लाइन को जोड़ेंगे। लेकिन ये अभी महीने भर परेशानी इस रोड पर अभी आएगी। मेरा अधिकारियों से भी और हमारे क्षेत्र की जनता से भी आग्रह है कि जहाँ पे भी कोई दिक्कत आ रही है आपसी समन्वय से काम करके, ड्रेनेज विभाग का तो ड्रेनेज विभाग काम करे, नर्मदा का तो नर्मदा विभाग काम करे, पब्लिक को भी इनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और पब्लिक की समस्या को भी इनको अधिकारियों को देखना पड़ेगा। पब्लिक की अगर समस्या है तो उसका निराकरण तत्काल होना चाहिए। अभी जिस प्रकार का रवैया ड्रेनेज विभाग के और नर्मदा विभाग के अधिकारियों का, ये दोनों एक दूसरे पे जो ढोल रहे थे कि ये करेगा वो करेगा, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो काम जिस विभाग का है या नहीं है, जिसका भी है समन्वय के साथ उसको काम को करना पड़ेगा और जो नहीं करेगा उसको फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। का कहना 15 दिनों से यहाँ गड्ढे में पानी भर रहे थे, टैंकरों की भी व्यवस्था नहीं हुई थी। 15 दिन में लगातार पिछले 2 महीने से लाइन फूट रही है। विनोबा नगर रविंद्र नगर के रहवासियों को भी बराबर टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है। आपका ये तिलक नगर मेन रोड पे भी तिलक नगर मेन रोड पे भी हमारा जो सरकारी टैंकर है वो 4 बजे बाद पानी सप्लाई करता है। और ये वाला जो रोड है
क्योंकि इस रोड पे ट्रेंच खुदी हुई है, टैंकर जाने में दिक्कत है, टैंकर जाएगा तो टैंकर बैठ जाएगा, इसलिए अभी इनको दिक्कत आ रही। ये जो अपना यादव दूध डेयरी से लेकर तो वो चक्की तक, हाटा चक्की तक दिक्कत है, क्योंकि बस्ती क्षेत्र है, छोटे टैंकर बड़ा टैंकर कोई भी टैंकर जाने में परेशानी है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, तंग बस्तियाँ हैं। तो यहाँ पे आज ये रहवासियों से बातचीत हुई है। यहाँ पे एक नया बोरिंग मार्च के बाद नए फाइनेंशियल ईयर में उसको नया बोरिंग कराकर यहाँ पाइपलाइन बिछा देंगे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कहीं कोई दिक्कत आती है तो पब्लिक को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।